बेटा नेशनल इनकम के वैल्यू एडेड मेथड करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड का हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। यदि वैल्यू एडेड मेथड बोलेगा तो हमें निकालने दो ही चीजें, वो जीवी एट एमपी निकालने को कुछ बोला। हम स्टेप 1 में क्या निकालेंगे, जीवी एट एमपी या जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जीवी एट एमपी या जीडीपी एट एमपी। जो क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग भी देख लेंगे। मान लेते हैं जीवी एट एमपी या जीडीपी एट एमपी निकालने बोलता है तो हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, तो सेल्स में हम जोड़ देंगे बेटा चेंज इन स्टॉक। सेल्स में क्या जोड़ देंगे, चेंज इन स्टॉक जोड़ देंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, उसमें से क्या माइनस कर दें, इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दो। अच्छा, सेल्स निकालने का तरीका मैंने बता दिया, सेल्स कैसे निकालते हैं। पेपर में ना मिले क्वेश्चन पेपर में तो निकालने का तरीका इधर दे दिया कि यदि सेल्स नहीं दे रखा तो ढूंढो बेटा डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स में क्या जोड़ दो बेटा, एक्सपोर्ट्स जोड़ दो। डोमेस्टिक सेल्स में हम यदि एक्सपोर्ट जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेल्स। अच्छा, यदि डोमेस्टिक सेल्स भी नहीं दे रखा हो तो हमें दे रखा होगा फॉर्म्स की सेल दे रखी होगा, हाउस होल्ड की सेल दे रखा होगा, गवर्नमेंट की सेल्स दे रखी होगी। क्या दे रखा होगा, फॉर्म्स की सेल दे रखा होगा, हाउस होल्ड की सेल्स दे रखा होगा और गवर्नमेंट की सेल्स दे रखा। तीनों को जोड़ेंगे तो बेटा क्या आएगा, डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स में हम क्या जोड़ दें, एक्सपोर्ट्स जोड़ दें तो बेटा हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। सेल्स में कोई भी प्रॉब्लम तो बताओ, सेल्स कैसे आएगा। सेल्स पे फिर से बता रहे तो सेल्स निकालने के लिए हमें चाहिए डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। यदि डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स कर देंगे तो सेल्स आ जाएगा। अच्छा, डोमेस्टिक सेल्स नहीं देगा तो फॉर्म्स में फॉर्म्स की सेल्स, हाउस होल्ड की सेल्स और गवर्नमेंट की सेल्स को प्लस कर देना तो बेटा क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक सेल्स आएगा। उसमें फिर क्या जोड़ना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट जोड़ना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन पेपर में सेल्स दे दे और ये डाटा भी दे रखा, क्या आपको ढूंढना पड़ेगा, नहीं बेटा। सबसे पहले देखना क्या दे रखा, पिताजी दे रखा हो तो किसी को नहीं ढूंढना, नहीं दे रखा तो हम ढूंढेंगे। तो पिताजी ये है सेल्स, सेल्स के कितने बेटे, दो। कौन, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट जोड़ेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। अच्छा, डोमेस्टिक सेल्स नहीं थे तो इसके 3 बेटे, तो इस तीनों को हम जोड़ेंगे तब हम जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक सेल्स। किन किन को जोड़ेंगे बेटा, फॉर्म्स की सेल्स, हाउस होल्ड की सेल्स और गवर्नमेंट की सेल्स को जोड़ने के बाद हमारे पास आएगा डोमेस्टिक सेल्स। फिर डोमेस्टिक सेल्स में दूसरे बेटे का नाम कहता है एक्सपोर्ट्स, उसको जोड़ दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम देखो। आगे देखते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को निकालने के लिए हमें करना होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या करना होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब यदि हमें ये दे रखा डाटा ऑलरेडी दे रखा होगा, नहीं तो क्या दे रहे हैं, डायरेक्टली एडिशन टू स्टॉक। एडिशन टू स्टॉक इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन स्टॉक कहा जाता है। अच्छा, चेंज इन स्टॉक का एक और नाम कह सकते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। ओके, आता है इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालने। इंटरमीडिएट कंजप्शन निकालने के लिए क्या बेटा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, उसके निकालने का डाटा। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के दो बेटे, एक का नाम इंपोर्ट्स और दूसरे का नाम डोमेस्टिक परचेज। इंपोर्ट्स का मतलब गुड्स हमने बाहर से खरीदा है और डोमेस्टिक परचेज क्या, विद इन द कंट्री हमने परचेज किया होगा। कंट्री से कहां से परचेज किया बेटा, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। देखो फिर से ये वाला देखते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन या उसको क्या है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को हमने दो बेटे दे दिए उसको। कौन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के दो बेटे, एक का नाम इंपोर्ट्स, दूसरे का नाम डोमेस्टिक परचेज। इंपोर्ट्स में हम बेटा क्या जोड़ दें, डोमेस्टिक परचेज जोड़ दें। और डोमेस्टिक परचेज यदि दे नहीं रखा तो निकालेंगे उसके भी दो बेटे, कौन कौन से, फॉर्म्स प्लस गवर्नमेंट। फॉर्म्स और प्लस गवर्नमेंट की परचेज जोड़ दोगे तो बेटा क्या आ जाएगा, वैल्यू एडेड मेथड का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आप नोट कर लो, उसके बाद आगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लो, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखो नहीं तो वीडियो को जूम पॉज करके आप वीडियो नोट कर लो। देखो उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। स्टेप 1 हमारा हो गया। हर क्वेश्चन में ये निकालना ही निकालना होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन कहेगा उसके तरह वर्क करेंगे बेटा। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन में एक आपको बोल रहा है क्या, क्वेश्चन बोल रहा है जीवी एट एफसी निकालो। क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन जीवी एट एफसी निकालो। क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कैलकुलेट करो बेटा, कैलकुलेट जीवी एट एफसी। अच्छा, मैंने जब भी बोला था जीवी एट एफसी आ जाए या जीडीपी एट एमपी आ जाए, जीवी एट एफसी के लिए हम ले लेंगे डाटा कौन सा बेटा, जीवी एट एमपी। मतलब स्टेप 1 में हम क्या निकालेंगे, जीवी एट एमपी। हम क्वेश्चन नोट करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवाता हूं मैं। सबसे पहले आपको बेटा सेल्स दे रखा होगा,
सेल्स की वैल्यू आपको दे रखा 180, कितना दे रखा बेटा 180। फिर आपको बेटा इसमें रेंट दे रखा है, रेंट दे रखा होगा, रेंट की वैल्यू देखते हैं क्या दे रखा है, रेंट की वैल्यू आपको 5 दे रखा है बेटा। नेक्स्ट आपको वैल्यू दे रखा है, आपको रेंट के बाद सब्सिडीज दे रखा है, सब्सिडीज दे रखा है बेटा, सब्सिडीज इसकी वैल्यू आपको दे रखा है जो 10। फिर फोर्थ आपको चेंज इन स्टॉक दे रखा है, डायरेक्टली दे दिया है चेंज इन स्टॉक। क्या वैल्यू है चेंज इन स्टॉक की वैल्यू देखते हैं 15। फिर आपको दे दिया इसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्या दे दिया बेटा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फिफ्थ आइटम्स आपको क्या दे दिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसकी वैल्यू क्या है आपको 100। लास्ट आपको देगा प्रॉफिट 25। सिक्स आपको दे दिया प्रॉफिट, प्रॉफिट बेटा कितना प्रॉफिट दे दिया 25। अच्छा इसमें एक चीज और देना, ये रुपीस का सिंबल दे रखा तो रुपीस लगाना, करोड़ का सिंबल दे रखा तो करोड़ लगाना, जैसा यूनिट्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेंगे। अच्छा मैंने बोला था जीवी एट एफसी निकाला, बेटा आपने वैल्यू एडेड मेथड में स्टेप 1 क्या लिखा था वो लिख लो पहले। सॉल्यूशन आप क्या निकालते थे, स्टेप 1 यहां पर लिखो, स्टेप 1 हम निकालते थे जीवी एट एमपी इजिकल टू फॉर्मूला बेटा क्या होता था वो लिख लो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस करते थे हम इंटरमीडिएट कंजप्शन, माइनस कर दो वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए मुझे चाहिए सेल्स प्लस चेंज स्टॉक। देखो सेल्स भी दे रखा है और चेंज स्टॉक भी दे रखा है, मतलब 180 में मैं बेटा कितना जोड़ दूं 15 जोड़ दूं, और माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन भी मुझे दे रखा हुआ क्वेश्चन है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना बेटा 100। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, मतलब 195 में से माइनस कर दो 100 तो आपकी वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा 95। अब मेरे को इसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करना होगा। अब स्टेप 2 जो उसने बोला वो निकालो, जो चीज निकालना है, जो चीज आपको निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना है जीवी एट एफसी। तो जीवी एट एफसी इजिकल टू बेटा हमने क्या निकाल लिया जीवी एट एमपी। मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्रीगेट का मूवमेंट बताया था, छोटा सा हेल्पिंग के लिए देता हूं। ये मेरे पास ग्रॉस है बेटा, सॉरी यहाँ प्लस लिखो, यहाँ माइनस लिखो, यहाँ आइटम्स लिखो, समझ लेना। बाकी मैंने एक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक। तो ये ग्रॉस जो है हमारे पास ग्रॉस, ये हमारे पास नेशनल और यहाँ पे एमपी। यहाँ आपको होता बेटा ग्रॉस से नेट वर्ड होगा, यहाँ डोमेस्टिक होगा और यहाँ एफसी होगा। यहाँ बेटा डेप्रिसिएशन होता था, यहाँ एनफीफा होता था और यहाँ एनआईटी होता था। इसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करना। देखो देखेंगे कंपैरिजन, कॉमन वर्ड को हटा देना, मन में ही कैंसिल कर लेंगे। और यहाँ बचा एफसी टू एमपी मूवमेंट है। मूवमेंट करेंगे जिस साइड से लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो एफसी टू एमपी चलो। एफसी के बेटा ऊपर क्या साइन है वो चेक कर लो, एफसी के ऊपर साइन है नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लगा दो। हम नेगेटिव साइन के साथ आ गए एमपी पे। एमपी जो हमारे पास कंपैरिजन एफसी टू एमपी दे रखा था, एफसी टू एमपी मूवमेंट देखो नेगेटिव, हम आ गए एमपी पे। एमपी के सामने बेटा क्या एनआईटी। अब बाकी पूरा डिटेल देखना तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, उसे चेक कर लेना। जीवी एट एमपी मेरे पास बेटा 95। अच्छा एनआईटी निकालने के लिए मैं छोटा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। एनआईटी इज इक्वल टू आईटी माइनस सब्सिडीज होता है बेटा। क्या होता है आईटी माइनस सब्सिडीज। अच्छा एनआईटी देख लो, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू आपको नहीं दे रखा, 0 ले लेते हैं, और सब्सिडीज की वैल्यू आपको देखा 10, यहाँ -10 लिख देते हैं। तो ये जो वैल्यू बेटा आ जाएगा -10 आ जाएगा, मतलब 95 में से माइनस ऑलरेडी है और डाटा आया क्या मेरे पास -10 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया बेटा। 95 में प्लस कर दो कितना बेटा 10, तो कितना आ जाएगा 105।